जी। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द टाइम फॉर इन टर्म्स ऑफ लाइक 4 hours दैट यू स्पेंट विद मी ऑन ऑन यूट्यूब पे जो मेरे साथ आपने 4 घंटे गुजारे, और उसके बाद मैंने आपका फीडबैक ले लिया है, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्लैड दैट समथिंग यू लर्नड. And now moving forward, what I expect is actually I want uh, to send you people to the United States, right? I want you to get admission in United States, right? अब ये एक मेजर पर्सपेक्ट, यानी कि अल्टीमेट गोल क्या है, अमेरिका भेजना, ठीक है. लेकिन उसके जुजियात क्या है, उसके मंदरजात क्या है, वो कैसे मुमकिन है. 1 साल का प्रोसेस है, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 6 महीने का प्रोसेस है, मैक्सिमम 1 साल का. मेरे जैसा कोई नालायक आदमी भी बैठ जाएगा 1 साल के लिए, ठीक है, इंक्यूबेट कर लेगा अपने आप को किसी जगह पर, तो वो 1 साल के अंदर अंदर अमेरिका आ सकता है बगैर किसी बेसिक ज्यादा खर्चे के. ठीक है, कोई खास खर्चा नहीं है, ठीक है. मैं उसको मिनिमल खर्चा कहूंगा, मिनिमल क्या, नॉमिनल खर्चा कहूंगा, कंपेयर टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्पेंट ऑन योर एजुकेशन, राइट. पहला चीज जो चीज चाहिए वो पर्सनल स्टेटमेंट. दूसरी चीज चाहिए होती है स्टडी ऑब्जेक्टिव्स. तीसरी चीज चाहिए होती है पर्सनल स्टेटमेंट. क्या होती है आपकी ऑटोबायोग्राफी, आप पैदा हो गए, पैदा होने से लेकर अब तक आप क्या किया, ये पर्सनल स्टेटमेंट. स्टडी ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, क्या पढ़ना क्या चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो, ठीक है. तीसरी चीज है जीआरई का स्कोर. चौथी चीज है टोफल का स्कोर. और पांचवी चीज है आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स. एकेडमिक अचीवमेंट से मुराद ये है कि आपने फॉर्म डी के अंदर 200 क्रेडिट आवर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, और अगर आपने एमफिल आपने किया हुआ है तो ये एक एडेड एडवांटेज है कि आपने मजीद एमफिल के अंदर भी 2 साल पढ़ लिया, ठीक है. तो ये दो चीजें जरूरी नहीं है. एमफिल एमफिल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जरूरी नहीं है. एमफिल की डिग्री जो है वो ब्रिटिश बेस्ड डिग्री है, अमेरिका की डिग्री नहीं है. और फॉर्म डी जो है पाकिस्तान का, थैंक्स टू द सम ऑफ द गुड पीपल जिन्होंने बी फॉर्म को फॉर्म डी किया, क्योंकि फॉर्म डी जो है वो उसके बाद वो डिग्री, मेरी डिग्री जो है फॉर्म डी की, दैट इज इक्विवेलेंट टू बैचलर्स ऑफ फार्मेसी यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि कागज में मौजूद है. मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट. ईसीई के अंदर से आप अपना डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन करवाते हो, तो आप उनके अपनी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट सारा कुछ भेजते हो, तो वो आपकी डिग्री को मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और इक्विवेलेंट करार करते हैं बैचलर्स ऑफ फार्मेसी. और बैचलर्स ऑफ फार्मेसी जो है वो एक्चुअली इज एक्चुअली अ फार्मेसी डिग्री. मतलब बैचलर्स ऑफ फार्मेसी क्या है, मास्टर्स डिग्री. आपको अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम समझना होगा. अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम क्या है कि यहाँ पर 12 स्कूल का हाई स्कूल होता है, 12 साल का हाई स्कूल होता है. जैसे कि हमारा कॉलेज 12 साल का होता है, लेकिन इनका हाई स्कूल 12 साल का होता है, और उसके बाद 4 साल का ये करते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, अंडर ग्रेड जिसको कहते हैं. और उसके बाद फिर ये डी कैट देते हैं, और डी कैट देने के बाद, यानी कि सॉरी, डी ए टी डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी एडमिशन टेस्ट. उसके बाद फिर वो 3 साल का या 4 साल का फार्मेसी का स्कोर करते हैं. तो हम बड़े लकी हैं कि हम 17 साल की उम्र में ही, 17 साल की तालीम के बाद ही फॉर्म डी में लेते हैं, और वो सारा कुछ पढ़ लेते हैं जो ये लोग पढ़ते हैं. ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों की, कि अगर आपके पास बैचलर्स ऑफ फार्मेसी की डिग्री है तो आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एमफिल. बट इफ यू हैव एमफिल, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, इट इज एक्चुअली गोइंग टू मेक योर केस स्ट्रॉन्ग. ओके, ये हो गया. और उसमें आपके पास स्कोर जो होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए. बाकी अगर कोई जीपीए वाला सिस्टम है तो उसके अंदर 3 GPA होना चाहिए. ठीक हो गया. ये 5 चीजें होगी. छठी चीज जो चाहिए वो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए. रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है कि आपको कोई रेकमेंड कर सके कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आप एक पोटेंशियल स्टूडेंट हो पीएचडी करने के लिए, ठीक है. ये रिकमेंडेशन लेटर होता है. अब जो मेरा कोर्स है जिसके अंदर मैं बेसिकली क्या चीज करवा रहा हूँ, जीआरई आपने खुद ही करना है, मैंने नहीं करना, आपने करना है, ठीक है. हाँ, उसके लिए मैंने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है जो कि स्कॉलरटेन है, scholarten.com. फैसल खान के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ है, वो आप कोर्स सुनो और उसको समझने की कोशिश करो. $27 की सब्सक्रिप्शन है, 3 महीने की, और वो बहुत अच्छी तरह से गाइड करता है. ही इज वेरी डेडिकेटेड पर्सन, वेरी वेरी डेडिकेटेड पर्सन. 2013 से हम पाकिस्तान अमेरिका में आए हुए हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी है सिर्फ जीआरई के लिए. तो जीआरई वाला रोला तो ऐसे ही खत्म हो गया. अब टॉफल, जिसका जीआरई पास है उसके लिए टॉफल मजाक है.
मैं ऑन अ स्केल ऑफ 10 कहता होता हूँ कि अगर स्केल ऑफ 10 पे GRE 10 है तो टॉफल 2 है। ठीक है, टॉफल मैट्रिक लेवल का एग्जाम, जिसमें सिर्फ वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको अंग्रेजी बोलनी समझनी आती है, लिखनी और पढ़नी आती है। बस ये 4 ही डायमेंशन हैं जबान की 4 ही डायमेंशन होती हैं, लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। अगर आपको ये चारों अच्छे तरीके से आते हैं तो आपका टॉफल पास हो जाएगा। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आ जाते हैं, हाँ, अब स्टडी ऑब्जेक्टिव, जहां पर आपकी एप्लीकेशन बहुत स्टैंड आउट हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि कोई बंदा स्टॉप नहीं कर सकता आपको एडमिशन लेने से, कि अगर आपको अमेरिका के यूनिवर्सिटीज के जो लेटेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, जिनके ऊपर साइंसदान काम कर रहे हैं, राइट, जहां पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उन टॉपिक्स का पता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि आई एम स्ट्रगलिंग विद समथिंग, आई हैव सम प्रॉब्लम्स दैट आई एम स्ट्रगलिंग विद। अगर आपको वो पता चल जाए कि ये कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ ये प्रोफेसर स्ट्रगल कर रहा है, राइट, और आप पाकिस्तान में बैठ के वो प्रॉब्लम्स को समझना शुरू कर देते हो और फिर आप उस प्रोफेसर को बताते हो कि आई कैन हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम, राइट, नेचुरली ही विल बी विलिंग टू हेल्प हैव यू एज अ स्टूडेंट, राइट। तो मतलब अगर आपको ये वाली बेसिक, अगर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ऐसा ही का पता है या किसी को ये पता था कि हम इस फील्ड में काम कर सकते हैं, ये टॉपिक है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो अगर आपको, और पूरे अमेरिका के अंदर ये बहुत हॉट टॉपिक, हॉट टॉपिक मजीद इस वजह से हो गया क्योंकि क्रिस्पर कैस9 में का नोबेल प्राइज मिल गया 2020 के अंदर। 2020 में क्रिस्पर कैस9 जो, जिसमें हम मैसेंजर आरएनए लेवल पे भी से भी आगे जाके डीएनए लेवल पर जीन्स को एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि हम बजाय अब मैसेंजर आरएनए को टारगेट करें, अब हम डीएनए को टारगेट करते हैं जो कि फॉल्टी जीन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस फॉल्टी जीन को कट करके हम किसी तरह से वो चीज भी खत्म करते हैं। आई एम सीइंग 10 years, नेक्स्ट 10 years आर गोइंग टू बी लाइक दैट। सो दीज आर द लेटेस्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब उसको मैंने सॉल्व कैसे करना है कि आपको मैं, आपके पास साइंस डायरेक्ट मौजूद है, आपके पास पबमेड मौजूद है, आपके पास साई फाइंडर मौजूद है, आपके पास sci-hub.tw मौजूद है। इंटरनेट के जरिए से आपके पास तमाम लिटरेचर, NIH की वेबसाइट आपके पास मौजूद है। दुनिया जहान का जो भी लिटरेचर है जो कि लेटेस्ट है वो आपके पास वहीं पर, अगर आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप वो एक्सेस कर सकते हो। और उसको एक्सेस करने के बाद आपने उस फील्ड के जितनी रिसर्चेज हुई है टॉप जर्नल्स के अंदर जो छपी हुई है, पहले तो मसला है कि हमें वो टॉप जर्नल्स को पढ़ना ही नहीं आता, तो मैं उस मसले को हल करना चाहता हूँ कि आपको समझा सकूं कि टॉप जर्नल्स को पढ़ते कैसे हैं। ठीक हो गया। और फिर मैं आपको टॉपिक्स दूंगा कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे आप काम करना शुरू करो, इस टॉपिक पे आप रिव्यू लिखो, रिव्यू आर्टिकल। अब रिव्यू आर्टिकल जब आप लिखोगे, रिव्यू आर्टिकल लिखना रिसर्च आर्टिकल लिखने से बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर आप अच्छे इंपैक्ट फैक्टर में भेज रहे हो तो। अगर आप 7 इंपैक्ट फैक्टर में या 10 इंपैक्ट फैक्टर में भेज रहे हो तो रिव्यू आर्टिकल लिखना मुश्किल है कंपेयर टू रिसर्च आर्टिकल। वजह क्या है कि आपको रिव्यू आर्टिकल लिखने के लिए आपको एक प्रॉब्लम बताना पड़ेगा कि आप क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर रहे हो रिव्यू के अंदर। और रिव्यू यूजुअली पोस्ट डॉक्स और डॉक्टरेट्स यानी कि प्रोफेसर लेवल के लोग लिखते हैं, लेकिन हम भी लिख सकते हैं। अगर एक अंडर ग्रेड स्टूडेंट जो है वो मेरे साथ हेल्प करके लिख सकता है तो आप लोग भी लिख सकते हो, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो ये, और उसके अलावा जो कुछ टेक्निक्स हैं वो मैं यानी कि जो जानना मैं आपको दिखाऊंगा। जो मेरा कोर्स है, जो मैं जीन थेरेपी के ऊपर कोर्स करवा रहा हूँ, जिसका सिर्फ मैंने भी प्रोमो दिया है आपको, ये 2% है व्हाट आई टॉट। आगे उसके बाद कंप्लीट उसकी अंडरस्टैंडिंग है जो कि फ्री में मैं नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। ठीक है, तो आप इस बात से एग्री भी करोगे कि भाई मैं फ्री में क्यों नहीं दे सकता। ठीक है, उसकी दो वजूहत हैं। देखो, अगर फ्री में देता हूं तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, ये लेक्चर्स फ्री में पड़े हुए हैं ना, तो कितने लोग सुनते हैं? नहीं सुनते, फ्री में है इसलिए। लेकिन जब वो कुछ थोड़े से पैसे देंगे तो उनको पता चलेगा नहीं है तो गल हुन पैसे वाली आ गई है हुन। पहले तो संजीदा लोग जो होंगे वो आ जाएंगे और जो गैर संजीदा होंगे वो कहेंगे पैसे मांग रहे हैं, छठो पर ऐसे नहीं जाना, राइट। लेकिन जब वो आप पैसे जमा करवा दोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये पैसे तो मैंने जिंदगी के सबसे बेहतरीन पैसे खर्च किए, क्योंकि मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूँगा जो कि आप वाकई एंजॉय करोगे कि वाओ वाओ। मतलब मैं यहाँ पर एक बहुत महंगी मशीन के ऊपर काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मल्टी टॉप स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो तकरीबन $500,000 की आती है, या फ्लो साइटोमेट्री है जो तकरीबन $500,000 की आती है, या फिर जितने भी इक्विपमेंट है, सेल कल्चर टेक्निक्स हैं, सारा कुछ जो मैं करके दिखा रहा हूँ, वेस्टर्न प्लॉटिंग है, या फिर सीरम स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एफिनिटी एक्सपेरिमेंट्स हैं, या फिर डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें।
तो मैं बेसिकली जो 3 साल यहाँ पर खर्च किए हैं वो आपको सिखा दूंगा, आप मेरे जैसे बन जाओगे, राइट। तो मतलब आपका जो मेंटल एबिलिटी है दैट विल बी इक्वल टू माय मेंटल एबिलिटी, दैट इज माय कॉस्ट, और मैं वो फ्री में नहीं दे सकता अनफॉर्चुनेटली। अगर आपको कोई लगता है, दो मॉडल हो सकते हैं कि या तो इसको सस्टेन करने के लिए मुझे फ्री में ना देने का सिर्फ एक सीरियसनेस नहीं होता, फ्री में जब माल दे देते हैं ना कोई भी, तो लोग सीरियस नहीं होते, मगर ठीक है यार अपने आप प्रमोशन के लिए ये काम कर रहा है। तो सीरियस करने के लिए आपको मैं पैसे देता हूँ। मैं जो ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, किया हुआ है मैंने, उसमें मेरे पास 22 स्टूडेंट्स हैं, और 22 स्टूडेंट्स में से मैंने कुछ स्टूडेंट्स को उनकी मर्जी के मुताबिक पैसे मांगे हुए, मतलब ठीक है भाई तुम इतने पैसे दे सकते हो, तुम इतने ही दे दो, लेकिन देने जरूर है, ठीक है, फ्री में नहीं दूंगा। आप 5,000 रुपया दे सकते हो, 5,000 दो, आप 10,000 दे सकते हो, 10,000 दो, लेकिन पैसे जरूर दो, बगैर पैसों के मैं वो कोर्स नहीं दे सकता, ठीक है। अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, जब अमेरिका आ जाओगे तो फिर समझ में आएगी कि ये क्या बात कर रहा है, कि ये पैसे मतलब ठीक है पढ़ाना भी चाहता है तो मुफ्त में क्यों नहीं पढ़ाना चाहता। मैं मुफ्त में मैं पढ़ा दूं, लेकिन मुफ्त में आप लोगों को, फिर आप मुझे अकाउंटेबल हो जाओगे, मैं आपको अकाउंटेबल हो जाऊंगा, या आप मुझे पैसे दे रहे हो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। मैं अकाउंटेबल हो जाऊंगा ना कि भाई मैंने आपसे पैसे लिए, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए पाबंद हूँ। वैसे मैं कहूंगा ठीक है भाई मैं नहीं पढ़ाता, मुझे कोई मुसीबत है मैं पढ़ाऊँ, राइट। और जीआरई, लेकिन मैं जीआरई के लिए तैयारी कराऊंगा, टॉफल के लिए तैयारी कराऊंगा, और असेसमेंट भी मैं इसी तरह से, मैंने आप लोगों से ये लेक्चर्स जो आपसे रिकॉर्ड मतलब पढ़वाए, मकसद सिर्फ यही था कि सीरियस कितने हैं। 4 घंटे की फिल्म देखने के लिए हम सारे सीरियस होते हैं, राइट, लेकिन 4 घंटे का लेक्चर सुनने के लिए नहीं सीरियस होते। सुभान, आप मेरी बात से एग्री करते हो? मतलब ऐसी है सर, बिल्कुल। the length of the videos equal to the length of the देवदास, राइट। देवदास 10 दफा देख लेंगे हम, लेकिन बराबर। लेकिन हम ये 4 लेक्चर नहीं सुनेंगे। अब जो मैंने आगे 25 घंटे की ट्रेनिंग है, 25 घंटे से ज्यादा की ट्रेनिंग है, मे बी आई लाइक इट्स गोइंग टू बी अराउंड 30 आवर्स ट्रेनिंग, 30 आवर्स का जो मैंने कोर्स देना है आपको अच्छा, आप लोग तो वहां पर मौजूद हो, कि ये जो अच्छी फिल्में होती हैं, यानी कि जो वाकई पॉपुलर है, क्या मुफ्त में मिल रही है आजकल? कोई देख सकते हो मुफ्त में? नेटफ्लिक्स से लगाना पड़ता है ना, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पे भी जाते हो तो बाय और रेंट करना पड़ता है ना, एंटरटेनमेंट भी पेड है, मिल जाती है वीपीएन से। वीपीएन से मिलती है ना, ठीक है वीपीएन से ले लो, लेकिन वो तो सिर्फ पाकिस्तान में है ना वीपीएन वाला सिस्टम। पूरी दुनिया में अगर आपको पता चल जाए कि आप वीपीएन यूज कर रहे हो, तो आपको तो वो जेल में डाल देंगे। मैं अमेरिका में वीपीएन नहीं यूज कर सकता, because that is against the intellectual property or privacy act, you know। intellectual property अगर आप किसी की इस्तेमाल कर रहे हो तो इट्स अ क्राइम। पाकिस्तान में नहीं है क्राइम, वो एक अलग बात है, पाकिस्तानी सियासत हमारे इंडिया भी, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्रीज वो सारे के सारे उस तरह के कामों में बहुत माहिर है, राइट। जुगाड़ जिसको कहते हैं ना, तो जुगाड़ लगा लेते, तो मैंने भी खुद लगाया, ऐसा नहीं कि भाई आप लोग कर रहे हो तो मैं नहीं कर रहा, मैं भी करता था। जब मैंने कैप्लान के 80 GB का डेटा डाउनलोड किया था, तो वो मैंने टोरेंट से ही डाउनलोड किया था, राइट। तो बात ये है सर कि मैं बताऊंगा आपको, डॉक्टर नजीब जो है, हाँ 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 डॉक्टर नजीब की जो एप्लीकेशन है वो ना हर मंथ एक ऑफर करते हैं जी, $20 में आज हाँ असेस मिल जाएगी, आज 25 में मिल जाएगी। हाँ हाँ तो मेरा एक दोस्त है, तो उसने उसका जुगाड़ लगा, मैं वो फ्री में चलाता हूँ। हाँ मैंने हाँ उस पर वो लगाई है, मतलब इस तरह के जुगाड़ लगते हैं, वो हाँ, फ्री भी चला रहे हैं लोग उसकी एप्लीकेशन को, लेकिन जब बाहर के मुल्क में डेफिनेटली पकड़े जाएंगे, पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है। हाँ। तो लेकिन हमें भाई आप लोगों को ट्रेन, पहले तो आपने ये समझना है कि क्या आपने पाकिस्तान के सिस्टम में रहना, ये सो दिस इज योर चॉइस, यू हैव टू रोड्स, यू वांट टू स्टे देयर और यू वांट टू चेंज योर लाइफ। एंड एक और बात बता दूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लाहौर से उठ के मुरीद के जा रहे हो, और लाहौर से उठ के पतोकी जा रहे हो, लाहौर से उठ के सिंध जा रहे हो, लाहौर से उठ के कोयटा जा रहे हो। ये आप पंजाब पाकिस्तान से उठ के अमेरिका आ रहे हो, जहां पर 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है, और आपकी पूरी फैमिली इफेक्ट होगी इससे, ठीक है। ये वो डिसीजन है जिससे आपकी पूरी फैमिली, आपकी फ्यूचर जनरेशन इफेक्ट होगी। ये कोई सादा डिसीजन नहीं है कि आप अमेरिका के लिए फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ने जा रहे हो। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। डू यू थिंक इट इज अ स्मॉल थिंग? It is not like that as if you are going to northern areas to have a visit, right? It's not like that. So it's going to change your life altogether. Not only your life, the life of the people who are connected with you. जैसे मैं जब आया 2018 में, मैं बहुत खुश था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, पैसे कमा रहा था,
गाड़ी भी थी, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, सारा कुछ था। लेकिन अमेरिका आने का जो डिसीजन था मेरे लिए बहुत टफ था। ठीक है, वकास से पूछो, जो भी लोग इधर आते हैं अमेरिका में, बहुत टफ डिसीजन होता है, बिकॉज आपको बहुत सारा कुछ छोड़ना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, और आप एक सीरियस हो जाते हो, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो कि अब हमें कुछ करना है। ठीक है, और लड़कियों के लिए भी, और लड़कियों के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ, जैसे कि अगर आप मेरे YouTube पे जाओ तो YouTube पे मैंने नरजिस फातिमा का इंटरव्यू लिया हुआ है, राबिया मुनसिफ खान का इंटरव्यू लिया हुआ है, जिनार सलीम का इंटरव्यू है साथ में। ये सारी हमारे साथ लड़कियां, हमारी कोहॉर्ट के अंदर तकरीबन 70% लड़कियां हैं। हमारी जो 2018 का फुल ब्राइट का कोहॉर्ट है उसमें 70% लड़कियां हैं। ठीक है, तो अमेरिका इज वेरी सेफ फॉर गर्ल्स, वेरी सेफ फॉर गर्ल्स। ठीक है, मतलब मैं 100% रिकमेंड करता हूँ अमेरिका। मैं यहाँ पर अमेरिका में लाइक 7-11 पे जाता हूँ, 3 बजे रात को जाता हूँ, 3 बजे रात को जाता हूँ, पर खातून सेल कर रही होती है चीजें, कोई उसको कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ पर पाकिस्तान में 3 बजे रात को कोई खातून किसी शॉप पे काम कर सकती है? आई डोंट नो, राइट? क्योंकि यहाँ पर खातून जो है वो आपको जेल भिजवा सकती है, बिलीव इन मी, यहाँ पर खातून आपको जेल भिजवा सकती है। सुबहान तुम्हें मैं बता रहा हूँ, मतलब हमें आप खातून अगर आपको कह दे कि व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, और वो हरासमेंट का केस डाल देगी आपको, और हरासमेंट का केस डाल के आप उसको भेज देगी, जेल भेज देगी। वही उसी वक्त पब्लिक सेफ्टी का बंदा आएगा, पब्लिक सेफ्टी का बंदा आके आपको उठा के ले जाएगा। सर ये तो फिर ना आने वाली बातें डरा रहे हैं आप मुझे। ये मैं डरा आ तो भी नहीं ना रहा, पा। डरा तो नहीं रहा। उधर हमें ना एक यहाँ पर फुल ब्राइट की जब ट्रेनिंग थी तो सॉरी लड़कियों, मतलब आप मेरी बहनें हो, मतलब लेकिन वो हमें फुल ब्राइट के ऊपर ना ट्रेनिंग के दौरान बताता था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो एक आम एक स्लोगन है ना कि हंसी तो फंसी। हाँ, तो यहाँ पर सारी लड़कियां हंस रही होती हैं, सारी लड़कियां ही हंस रही होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब वो हंस रही है तो इसका मतलब है कि बस दैट्स नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, मतलब बंदा यहाँ पर आता है तो बहुत कुछ सीखता है। यहाँ पर CNN LA टाइम वाला जो अमेरिका है वो नहीं है। ठीक है, अमेरिका जो है वो और है, जो हमें नजर नहीं आता मीडिया में, जो अमेरिका नजर आता है वो बहुत डिफरेंट है। और स्पेशली जो एकेडमिया के अंदर अमेरिका है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द अमेरिका। यानी कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो अमेरिका है, जहाँ की जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो अमेरिका है वो बहुत डिफरेंट अमेरिका है। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, प्लीज ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, आप इनके और मतलब मकसद सिर्फ क्या है? अच्छा आप देखो, मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि उसको मतलब सब्सटेंस के ऊपर जरा गौर करना, लेकिन सब्सटेंस पे गौर करना है, प्रैक्टिस पे गौर नहीं करना। तबलीगी जमात में लोग जाते हैं, तबलीगी जमात के अंदर लोग जाते हैं ना, मतलब मैं मजहबी बात नहीं कर रहा हूँ प्लीज, मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ रिलीजियस टॉक, बट मजहबी जमात की एक हमारा एक इसको आप सोशियोलॉजी का टॉपिक में मान लेता हूँ, इसको तो सोशियोलॉजी का टॉपिक में मान रहा हूँ कि तबलीगी जमात में लोग 40 दिन का चिल्ला काटते हैं या 50 दिन का चिल्ला काटते हैं, ऐसा ही होता है, ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद उनकी उनकी सारी की सारा हुलिया बदल जाता है। वो क्यों बदल जाता है? मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हुलिया बदल गया, आई रिमेम्बर सारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 1990 के अंदर सारे शेव थे, सारे क्लीन शेव थे, सारे ऐसे थे, लेकिन बाद में सारों ने दाढ़ियां रख ली और सारे मतलब इस तरह से हो गए। तो वो तबलीगी जमात में ऐसा क्या करवाते हैं कि वो चेंज हो जाता है सब कुछ? सर क्वेश्चन वहाँ है। पे बेसिकली वहाँ पे जो मैंने खुद तबलीगी जमात में टाइम लगाया हुआ था, वो ना वहाँ पे कल्चर होता है। जितने लोग आपके साथ जाते हैं वो उनका एटीट्यूड, इखलाक, एक तो वो आपसे इतने प्यार से बात करते हैं, बंदा कहता है यार इतना तो मेरे घर वालों ने, मेरे अब्बे ने भी बात नहीं की मुझसे जितना ये बात कर रहे हैं। बंदा फुल इम्प्रेस हो जाता है उनसे। हाँ आपसे कोई गलती हो जाए तो वो भाई कोई बात नहीं, दुनिया में गलती होती है, बैठे वो आपके कपड़े धोएंगे, खाना पेश करेंगे, वो बंदा पागल हो जाता है वहाँ पे। हाँ बंदा हाँ। कहता है मैंने ऐसी हो। वो बेसिकली उनका एक कल्चर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो उस तरह से और उस ट्रीट करते हैं एनवायरनमेंट के ना। अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर आपको सिक्लूड किया होता है, आप दुनिया के किसी हम्म। बंदे से नहीं मिल रहे होते।
आप ना अम्मा से मिल रहे हम्म, होते हो, ना अब्बा से मिल रहे होते हो, ना भाई से मिल रहे होते हो, ना चाचा से मिल रहे होते हो, ना फूफो से मिल रहे होते हो, ना कॉल्स कर रहे होते हो। आप उन्हीं के साथ 40 दिन गुजारते हो। जब 40 दिन गुजारते हो तो इंसान की साइकोलॉजी पे बहुत असर होता है। वो 40 दिन के बाद वो फिर बदल जाता है। बिल्कुल। सो दिस इज साइकोलॉजिकली, मैं ये बात कर रहा हूँ सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप अपने आप को इंक्यूबेट कर लोगे ना, इंक्यूबेट कर, इसको मैं कहता हूँ इंक्यूबेशन। वो 40 दिन की इंक्यूबेशन होगी। अब इंक्यूबेशन के बाद वो जो बंदा बाहर से निकला है वो एक और ही निकला है। तो अगर आप अपने आप को 40 दिन के लिए या 6 महीने के लिए इंक्यूबेट कर लेते हो, जीआरई की प्रेपरेशन के लिए, टोफल की प्रेपरेशन के लिए, साइंस के लिए अपने आप को कमिट कर लेते हो, आप बदल जाओगे। अमेरिका में ऐसा क्या होता है यार, बदल जाते हैं? मतलब मैं बदल गया, क्यों बदल गया? मतलब मेरा थॉट पैटर्न बदल गया, मुझे इस तरह के ख्यालात आना शुरू हो गए कि हम ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं। और अमेरिका से ही ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर कल्चर ऐसा है। अगेन आई एग्री विद सुभान कि कल्चर डिटरमिन करता है। एक और क्वेश्चन है मेरा, आप जीटी रोड पे भी जाते हो और मोटरवे पे भी जाते हो, दोनों तरफ पाकिस्तानी ही है। जीटी रोड के ऊपर आपको बेहंगम चीजें नजर आती हैं, ठीक है। मोटरवे पे बेहंगम चीजें नजर नहीं आती हैं, रीजन क्या है? बंदे तो दोनों तरफ वही है, मोटर पाकिस्तानी है। मो, हाँ। मोटर पे रूल्स है ना। जो मोटर पे पुलिस है वो डिसिप्लिन्ड है। अच्छा। उसने एक रूल्स बनाए हैं कि जी इस लाइन पे इतनी स्पीड होगी, कैमरे से चलान होगा। और जीटी रोड पे तो उधर से गदा गाड़ी आ रही है तो उधर से ही मोटरसाइकिलें गुजर रही हैं। कोई एसओपी पे अमल नहीं करता वहां पे। लेकिन जो है ना मोटरवे पे कुछ रूल्स हैं, उस पे अमल दरामद करवाया जाता है इस वजह से। अच्छा। अगर जीटी रोड पे भी करवाया जाए तो वहां पे भी ट्रैफिक ठीक हो जाएगी। कल्चर, पहले से एक जगह पर साफ हो ना, पहले से अगर एक जगह साफ हो तो आपका दिल नहीं करता है कि गंद जाए। लेकिन अगर पहले से ही गंदी कोई चीज हो तो आपका चलो पहले भी गंद पे है भाई, पाले, राइट। पल कॉन्टिनेंटल के अंदर आप जाते हो, वहां पर आपको सफाई बहुत ज्यादा मिलती है। और अगर आप एक अनारकली के, आप लोग तो सब अनारकली के पास रहे हो, फूड स्ट्रीट के पास, अनारकली के आप फूड स्ट्रीट पे भी जाके बैठते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? कल्चर। सो ये जो कल्चर चीज है ना, ये कल्चर ये हमें डेवलप करना पड़ता है, और मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से। अच्छा, पहली बात, मैं तो मौलवी साहब को तकरीर करता रहता हूँ, आई एम सॉरी टू से। मेरी बातों से आप लोगों को क्या समझ में आई है, पहले वो बताओ। अदन अदन आप बताइए कि क्या समझ में आया मेरी बात से। सर आपकी इनक्यूबेट करने वाली बात काफी अच्छी लगी है और मोटिवेटिंग भी लगी है कि बस अगर मतलब फोकस होके इस चीज की तैयारी करे तो फिर हो जाएगा और हमारी थिंकिंग भी चेंज हो जाएगी। अभी तो ये है कि जब आपका लेक्चर होता है तब हम मोटिवेटेड फील करते हैं, उसके बाद वापस वही रूटीन है इधर उधर की। लेकिन वो ये कि अगर हम फोकस्ड होके तैयारी करेंगे बिल्कुल जैसे वो चिल्ला काटना है 40 दिन का, तो फिर काफी अच्छे से हो जाएगा और अचीव हो जाएगा गोल ओके। इंशाल्लाह। आपका क्या इंटेक है तैयबा राठौर? सर यही है कि अब जीआरई की भी साथ साथ तैयारी स्टार्ट कर दें और जल्दी से चले जाएं यूएस से बस। हाय अल्लाह जी, जल्दी से चले जाए, कैसे चले जाए जल्दी से? अच्छा, एक दूसरे के ऊपर है, इस ग्रुप का एक असूल बना ले, एक दूसरे के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना। हम सब एक जैसे हैं और सभी चवले मारते हैं, मैं भी चवले मारता हूँ, मेरे से ज्यादा चवले कोई नहीं मारता, ठीक है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई एम ह्यूमन बीइंग, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, वेरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, राइट। तो हमें एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए, ये कल्चर डेवलप करना है कि हमारे एक दूसरे को, जैसे वो सुभान भाई ने बताया कि घर वाले इतना प्यार ना करें जितना हम एक दूसरे से कहें कि यार ये ठीक है, तूने गलती कर ली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बातें समझ रही हो? तो एक दूसरे के ऊपर मजाक, इथे मीटिंग बंद होने बाद एक दूसरे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कहना तू बड़ियां गल्लां कर रही सी, तू बड़ा गल्लां कर रहा सी, ये भी नहीं करना प्लीज, राइट। एनीवेज, सो यही हमारे साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, कि हम एक दूसरे को हजम नहीं कर पाते। एनीवेज, फरवा शाहीन आप क्या कहती हैं? जी सर, एक्चुअली आपकी बातों से मोटिवेशन हुई है, लाइक एक डायरेक्शन मिली है, जैसे आप बता रहे थे डिफरेंट चीजें स्टेप्स आपने बताए हैं। तो अभी दिल कर रहा है कि मतलब जैसे जैसे आप कह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जीआरई की टोफल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेस्ट रिजल्ट देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला जरूर मदद करता है, अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर बिल्कुल। अच्छा ठीक है। शिफा, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहलवाना आपसे इसलिए चाहता हूँ कि देखो, वन वे डायरेक्ट ट्रैफिक अच्छी नहीं लगती मुझे,
कि वन वे ट्रैफिक मैं बोल के तो चला जाऊं, क्योंकि हमारे स्कूलों में भी यही हो रहा होता है। और उस्ताद जी आते हैं और वो बोलते बोलते वो हमारे तो लेक्चर रूम 1 होता था, तो वो थिएटर है पूरा, वो लेक्चर रूम 1 जो था वो थिएटर था। तो थिएटर के अंदर लाइटें बंद हो जाती थी, ट्रांसपेरेंसी चल जाती थी, हम सारे सो रहे होते थे। और जब पता चल जाता था, और उस बंदे को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी जो एंड पे सवाल कर देता था, ठीक है ना, एंड पे जो सवाल कर देता था, क्योंकि सारों को जाने की जल्दी होती थी, वो सवाल कर देता था, तो बाद में उस बंदे की बहुत होती थी कि भाई तूने सवाल क्यों किया। हाँ जी शिफा, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, मतलब ये कि आपने जो बताया है ये सब कुछ प्रोसेस वगैरह पूरा, इससे इसको सुन के और ये सारा वगैरह देख कर ना ये फील हो रहा है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि मुझे बाहर स्टडी करने का बहुत शौक था, बहुत पहले से ही ना। तो मगर ना मुझे ये काफ़ी इम्पॉसिबल सा लगना शुरू हो गया था बाद में ना। तो इस वजह से आपका मैंने जब सेशन वगैरह ज्वाइन किया है, मुझे अदर ने बताया था इसके बारे में और सारा, तो फिर ना मुझे अब ये पॉसिबल लगना शुरू हो गया है कि ये पॉसिबल है कि हम बाहर जाके पढ़ सकते हैं। और एक तो मुझे एमफिल का भी था कि मैं एमफिल नहीं करी, तो मुझे काफ़ी था कि एमफिल के बगैर तो मैं जा ही नहीं सकती। मगर वो मैंने आपसे पूछा, आपने बताया था कि नहीं एमफिल ज़रूरी नहीं है, तो उससे फिर मुझे ज़्यादा मोटिवेशन हुई कि हाँ मैं कर सकती हूँ। वरना मुझे था कि अगर एमफिल करना है तो फिर तो मैं ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकती ना। तो फिर मैंने जब आपसे पूछा तो आपने बताया कि नहीं एमफिल की ज़रूरत नहीं है, और जो जो चीज़ों की ज़रूरत है और वो सारा, तो उससे फिर काफ़ी लगा कि ये काफ़ी ये पॉसिबल है। और काफ़ी ना मोटिवेटेड फील हुआ था कि हाँ अब बंदा बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करे तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू। ये 2 बंदे गायब हो गए हैं, ये क्या बात है, मेरी बातों से नाराज हो गए। महमूना अख्तर, सुबहान, पूछो यार उनसे किधर गायब हो गए हैं वो। मुझे जरा अजीब लगता है, यार नींद आ सर गई हो। सर सर मेरा तो राब्ता नहीं है उनसे। मैं कैसे पूछूंगा, मैसेज तो नहीं कर लो। कौन है ये, तो जानता भी नहीं। पहला जी, ठीक है। महमूना अख्तर, आपको मेरे ख्याल में नेट का मसला है महमूना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलें ठीक है। तो ये मैं रिकॉर्डिंग अभी भेज देता हूँ आपको। दूसरी बात, अब अगली वाली बात है, अब मुझे, मैं ऑलरेडी चार्ज कर रहा हूँ $300, ठीक है। $300 का मतलब होता है 45,000। उस वक्त $150 का था जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था, अब 165 का हो गया, बट डजंट मैटर। लेकिन ओके ओके, नो प्रॉब्लम ममूना, थैंक यू फॉर टेलिंग अस। लेकिन मैं आप लोगों से 3,000 नहीं दूंगा, 300 नहीं दूंगा, राइट। और वो भी 3-4 इंस्टॉलमेंट्स है उसकी, मेरा पूरा गाइडलाइंस है। 4 घंटे आपने पढ़ ली है, बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। उसके बाद फिर आप लोगों को मैं चांस दूंगा कि आप, मैं एक लेक्चर, मतलब एक सीरीज दूंगा लेक्चर्स की, वो सुनने के बाद आप, पहले मैं फीस ले लूंगा, फीस लेने के बाद वो लेक्चर सुनाऊंगा। अगर आपको लगा कि अब ये लेक्चर्स मेरे काम के नहीं है, मैं आपको आपकी फी रिफंड कर दूंगा, आप अपने घर आ जाए, मैं अपने घर, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो फी, वो लेक्चर सुनने के बाद आपको लगा कि यस आई शुड पे मोर एंड आई शुड कंटिन्यू विद यू, देन आपकी जो बाकी की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप मुझे पे करेंगे। और फिर आपके पास उस कोर्स से बाहर निकलने के 2 ही रास्ते, ठीक है, या तो मर जाओ या पागल हो जाओ, ठीक है। तो मतलब ये असल में फुल ब्राइट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मैं आपको, जो मैंने अपने कोर्स पे लागू की है। फुल ब्राइट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, आपने, अगर आपको, मुझे $250,000 की स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है, $250,000 की स्कॉलरशिप है जो मेरे पास है, ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा बन जाता है। उन्होंने कहा है कि जी आप इस प्रोग्राम को छोड़ सिर्फ एक ही सूरत में सकते हैं, अगर आप मर जाएं या पागल हो जाए। और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर आप यूं करें कि जो $250,000 है वो आप हमें वापस करें, ठीक हो गया। Does these terms and conditions agree, like sounds good to you or bad to you? सर अच्छी है, मतलब फेयर है, यानी कि इतना तो बनता ही है, इतनी स्ट्रिक्टनेस तो बनती है कि अगर पढ़ना है तो फिर आपको दिखाना, शो भी करना पड़ेगा ना कि आप रेडी हैं पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो आपको पहले एक, आपकी फीस आ गई तो फीस आने के बाद आपको वो मिलेगा,
रिफंड की पॉलिसी मिलेगी, ठीक है। एक स्टूडेंट मेरे साथ कोर्स में थी, उन्होंने रिफंड ले लिया, मैंने दे दिया। 2 महीने के बाद उनको ख्याल आया नहीं मैंने दोबारा ज्वाइन करना है, तो मैंने कहा जी ठीक है आप आ जाए, दोबारा आ जाए। तो रिफंड से पहले पहले आप, लेकिन मैंने फिर जब दूसरी दफा उसको एनरोल किया तो फिर मैंने कहा भाई अब नॉन रिफंडेबल है, तो आपने पैसे मुझे दे दिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों से मैं $300 नहीं लूंगा, ठीक है, आपसे मैं $300 नहीं लूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि आप लोग इतने पैसे, क्योंकि ये 11,250 रुपए बनते हैं एक प्रोग्राम के, लाइक 11,250 बनते हैं एक महीने की इंस्टॉलमेंट, तो 4 महीने की इंस्टॉलमेंट जो बन गई वो 4 महीनों की होती है, ठीक है, तो वो 45,000 तकरीबन बन जाता है। आपको मतलब मैं कंसेशन दूंगा, कंसेशन सिर्फ इसलिए दूंगा कि आप लोग जो पढ़े लिखे हो, बहुत बहुत मेहनती हो, और एंड पे एंड रिजल्ट क्या होगा, हाँ इसका एंड के मैं ये पैसे ले क्यों रहा हूँ, पैसों की, इस पैसों की मेरे पढ़ाने की कोई कीमत नहीं है, मेरा पढ़ाना कोई कीमत नहीं है। अगर आपने 5 इम्पैक्ट फैक्टर से ज्यादा या 4 इम्पैक्ट फैक्टर से ज्यादा के जर्नल में पेपर पब्लिश कर दिया, ठीक है, तो उसमें जो यहाँ के एसोसिएट डीन है डॉक्टर पराग, और जो मेरे सुपरवाइजर हैं डॉक्टर तिवारी, और एक और मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर तिवारी के भी दोस्त हैं डॉक्टर शिराजी, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है कैचम यूनिवर्सिटी के अंदर, मार्शल बी कैचम यूनिवर्सिटी के अंदर, उन तीनों के आपको रिकमेंडेशन लेटर्स मिले, ठीक है, आप वो तीनों आपको रेकमेंड करेंगे फॉर अ पीएचडी इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। आप मेरी बात समझ रही हैं, ठीक है, तो वो जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो तभी मिलेंगे जब आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। एंड फिर मैं बता रहा हूं, मैं आप लोगों को कोई सब्ज बाग नहीं दिखाने लगा हूं, अगर आप मोटिवेटेड हो तो 4 महीने के अंदर पेपर छप सकता है, ठीक है, लेकिन आई विल स्टे विद यू फॉर 1 कंप्लीट ईयर अंटिल द पेपर इज पब्लिश्ड, ठीक है, कोर्स खत्म हो जाएगा। और कोर्स में क्यों करवा रहा हूं, कोर्स में इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पेपर्स पढ़ने में आसानी हो जाए, पेपर्स पढ़ने में आसानी हो जाए, कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं मतलब जैसे मैंने आखिरी लेक्चर में बोला, सारा के आखिरी लेक्चर में बोला, ये 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सीरम स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एफिनिटी, साइटोटॉक्सिसिटी, आरटीपीसीआर, और उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वो जो चीजें हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू एंड शो यू, एक थोड़ा सा ट्रेलर देने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ। वाइमियो, ये मेरी कोर्स की वीडियोस हैं बेसिकली, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और ये मेरी क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सो आई मीन व्हाट एक्चुअली आई डू इन द लैब, वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये है, आप मेरे साथ रहिएगा, सुनिए। For starting the cell culturing, what we need 5 to 50 ml pipette. We need 1 ml pipette. We need pipette sucker. We need multi-channel pipette. We need razor wire. We need 200 microliter tape. We need 1 ml tape. We need DMEM media. We need HPSS buffer. We need to transfer this to small pulper tube, 50 ml pulper tube, to prevent decontamination of the media, and the buffer to 50 ml pulper tube to prevent decontamination. And we need 15 ml pulper tubes for the cells. And we need the trypan blue dye for cell counting, and we need the cell counting slide. Thank you. So make sure you do not touch the tip to any surface. Without touching into the premium sulfur tube, we will
will become 1262 microliter or 1. So basically कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे किया हमने, ये मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं सारे, और दिस इज लाइक ऑल द वीडियोस। एक पेप्टाइड सिंथेसिस की वीडियोस है जिसमें आपको सारा पेप्टाइड सिंथेसिस जो है रियल में मैं करके दिखाऊंगा, मैथ्स कैसे चेक करते हैं माल्टीटॉप के ऊपर, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली लैब के अंदर काम कर सकते हैं, और इस तरह की अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लैब्स नहीं, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, पाकिस्तान में ये लैब्स नहीं है। और आपके पास अगर पाकिस्तान से बैठ के ट्रेनिंग होती है और आप बता देते हो यहाँ के प्रोफेसर्स को तो भाई देखो, मैं मैथ्स का स्पेक्ट्रोस्कोपी का माहिर हूँ, मैं सेल कल्चरिंग का माहिर हूँ, मैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग का माहिर हूँ, मैं सीरम स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंट करना जानता हूँ, मैं बाइंडिंग एफिनिटी एक्सपेरिमेंट करना जानता हूँ, मैं रियल टाइम पीसीआर करना जानता हूँ, मैं फ्लो साइटोमेट्री जानता हूँ, मैं कंफोकल माइक्रोस्कोपी जानता हूँ। वो उठा के भाग के लेगा आपको, वो कहेगा कि इस कुछ बंदे को जल्दी से बुलाओ। क्यों? उनका फायदा है, आपका फायदा नहीं है, उनका फायदा है। उनका फायदा ये है कि ये पोस्ट डॉक बंदा जो होता है वो इतना एक्सपर्ट होता है, जिसने डॉक्टरेट कर लिया होता है वो इतना एक्सपर्ट होता है, और पोस्ट डॉक की सैलरी जो होती है वो $70,000 $80,000 होती है, राइट। उसको अगर $27,000 में या $30,000 में एक स्टूडेंट मिल रहा है जो कि ये सारे काम करेगा और 3 साल गुजारेगा यहाँ पर, राइट, उसको क्या तकलीफ है? वो कहेगा भाग क्या भाई मेरे पास। तो इट्स ऑल अबाउट मनी गेम। मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं कि साइंस इज अ कैपिटलिस्टिक एडवेंचर, स्पेशली द वेट साइंस। वेट साइंस मतलब जो लैब का काम है, यानी कि जो दवाइयां बनती हैं, ये सारा का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पैसा कमाती है दुनिया में। आईटी से पहले, आईटी के आने से पहले नंबर 1 पे थी, और अब आईटी के बाद ये नंबर 2 पे आ गई, ठीक है। आईटी से पहले 2004 से पहले जब यूट्यूब और फेसबुक वगैरह नहीं आए थे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कमाती थी, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नंबर 2 पे आ गई है, और ये सारा का सारा यहाँ पर अमेरिका इज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और मैं सिर्फ इस बात पे परेशान होता हूँ कि पाकिस्तान में कैपिटलिज्म को समझता कोई नहीं है। 40 घंटे दे रहा होता है सेठ को, 50 घंटे दे रहा होता है सेठ को $250 लेने के लिए, $25,000 लेने के लिए, $30,000। ये मैंने खुद खर्च किया है। मतलब किप्स एकेडमी में पढ़ाता था, किप्स एकेडमी में स्टूडेंट काउंसलिंग की जॉब करता था, 8 घंटे लगाता था, 8 घंटे के बाद $20,000 देते थे। लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था 2008 के अंदर, ठीक है, $8,000 देते थे। अजमेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, $18,750 देते थे, ठीक है, 40 घंटे का। मेरे पास फैमिली भी थी, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, मैंने उनको पालना भी था, ठीक है। और आप सब ये जानते हो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। रिसर्च एसोसिएट की जॉब देते हैं, $20,000 तनख्वाह देते हैं, ठीक है। अब $20,000 में क्या मतलब, 20,000 में तो पेट्रोल नहीं पूरा होता, गाड़ी कहां पर रखोगे आप? तो मतलब जो गरीब का बाल है वो गरीब ही रहेगा, अमीर नहीं हो सकता। अमीर होना, मैं अमीर में नहीं, मैं तो मर्सिडीज और ऑडी की बात नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि 2.5-3 मरले 4 मरले का घर बना सके और अपनी बीवी बच्चों के साथ सुकून से रह सके, ठीक है। साइंस हैज दिस पोटेंशियल, साइंस हैज दिस पोटेंशियल टू डू। आप लोगों को थोड़ा सा तबलीगी जमात वाला सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तबलीगी जमात वाला सिस्टम क्या है कि जी भाई क्लैरिटी है, डायरेक्शन है, भागो। अब जीआरई तैयार करो, टोफल तैयार करो, मेरे साथ पेपर लिखना शुरू करो, डेटाबेसेस को एक्सप्लोर करो, पेपर्स पढ़ो, पेपर्स को पढ़ के ऐसा काम करके दिखाओ। मैंने पाकिस्तान में बैठ के ही कार्बन नैनोट्यूब्स का पेपर लिखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ शेयर स्क्रीन करके। आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं दिखा देता हूँ। और वही मैं मॉडल जो मैंने खुद किया है मैं वही लोगों से करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने खपखपैया बहुत किया हुआ है। खपखपैया से मुराद है कि मेरे पास कार्बन नैनोट्यूब्स मोहम्मद इमरान साजिद, ठीक है। अब इसके पीछे भी लंबी कहानी है। ये मेरा पेपर था, ठीक है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में छपा था। 157 इसकी साइटेशन है अभी, राइट। ये कार्बन नैनोट्यूब्स का पेपर, ओके। ये मोहम्मद इमरान साजिद नजर आ रहा है ना, ठीक है। और ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स, राइट। अब मैंने ये पाकिस्तान में बैठ के लिखा था,
आप भी लिख सकते हो। लेकिन मुझे उस वक्त ये सब कुछ नहीं पता था जो मैं अब आपको बताऊंगा। आपके लिए आसान हो जाएगा करना, मेरे लिए आसान नहीं था। ठीक है, मुझे इसको पेपर को लिखने में साल लग गया था, आपको साल नहीं लगे। ठीक हो गया। हाँ, लेकिन अगर इसी पेपर की बुनियाद पे फुल ब्राइट वालों ने कहा कि ठीक है अभी बंदा है कोई है कुछ है नेचुरल, तो वो अमेरिका वाले तो भाई कुछ नजर आ गया उनको तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो कहेंगे भाई आ गए। हम लोगों को लगता है कि ये 25,000 30,000 $50,000 बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर हम 2 लाख की मशीन लेते हैं, 3 लाख की मशीन लेते हैं, उसको अंदर डाल के बैठ जाते हैं और जब कोई सरकारी 2 दिन में आता है तो उठा उठा के उसको दिखा देता है। हम यहाँ पर $1 मिलियन की मशीन को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे घर में किचन समझ आ रही है बात? सर ये माइक बंद कराएं, एक बंदे का माइक ओपन है। चलो कोई बात नहीं, सुपर प्लीज अपना माइक बंद, आपका माइक ऑन है मेरा ख्याल। ठीक हो गया। अच्छा मैं ज्यादा बोल देता हूँ, आई एम सॉरी, उस्ताद हूँ इसलिए बोलता हूँ। तो अभी आप लोगों से की बात अब आपसे पूछता हूँ, मक्खन ना लगाया करो, मुझे पता है मैं क्या हूँ, राइट? मक्खन लगाना नहीं जरूरी है, बिकॉज हमारी तबीयत में मक्खन लगाना है। हमारी तबीयत में नहीं, हम लोगों को पाकिस्तान में ट्रेन ऐसे जैसे तबलीगी जमात में ट्रेन किया हुआ ना उस्तादों को, हम मक्खन लगाने की, टीसियां करने की, तो हम मैं खुद करता रहूँ, ऐसा क्या है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद करता रहूँ, राइट? मक्खन क्योंकि नहीं लगाते थे तो फिर काम ही नहीं चलता। ठीक है, लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए मक्खन लगाने पड़े, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद भी बहुत मक्खन लगाने पड़े, तो मक्खन तो लगाने पड़ते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर मुझे मेरे स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे बताओ? मेरे स्टूडेंट्स मुझे किस नाम से पुकारते हैं? आपने सुना सर है? आपके नाम से इमरान। They don't care who am I. I am professor, don't worry. Who I am a PhD student, doesn't matter. You are Imran. That's it. महवर, मतलब मैं आपको मिसाल मजे की बात सुनाता हूँ। हमारे पास डॉक्टर आफ्ताब है, डॉक्टर आफ्ताब एसोसिएट मतलब कोर लैब के डायरेक्टर हैं। तो उन हमारे जो चेयरमैन है रजा महवर, ठीक है, तो रजा महवर ने डॉक्टर आफ्ताब को ईमेल लिखी, कॉल मी रजा, और डॉक्टर आफ्ताब ने उनको कॉल कर दी। यस सर। उन्होंने कहा भाई मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मुझे रजा कहा कर, सर ना कहा कर, राइट? यहाँ पर कल्चर नहीं है मक्खन लगाने का, यहाँ पर ये कल्चर नहीं है, यहाँ पर काम करने का कल्चर है। आप काम करके दिखाओ, बात खत्म। ठीक, वो हमारे यहाँ ना प्रोफेसर, डॉक्टर, फलाना फलाना, SI फलाना, आई एम ना, मैं अपने आपको इमरान से ज्यादा कुछ कहलवाना पसंद नहीं करता। ठीक है, आई एम इमरान, I feel comfortable while being Imran. I don't care. You call me doctor, or you call me engineer, or you call me mechanic, or you call me whatever. I don't care. Right? At the end of that care, my identity is my name, Imran, and my identity is my work that I do. Right? And we have to develop this culture in our academia as well. That where a teacher is respectable. Yes, he is respectable. He should be respectable, and I respect my teachers. But it doesn't mean that I do unnecessary respect, which is not deserved, right? तो अगर आप कुछ सीखोगे मेरे से तो आपके दिल से ही आप रिस्पेक्ट निकलेगी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं सीखोगे, अगर मैं आपको एक्सप्लॉइट करूंगा, आपको यूज करूंगा, आप मुझे गालियां ही दोगे, ये दुनिया का नियम है, असूल है। ऐसा ही है ना, हम कई लोगों को उनके मुंह पर बहुत मीठा मीठा कर रहे होते हैं ना, उनको बहुत प्यारा कह रहे होते हैं, ठीक है, बैठे होते हैं उस्ताद जी, डीन साहब बैठे हैं, और डीन कुर्सी बैठी है, की करिए, कुर्सी ना बैठे थे मक्खन लाना पेगा, मक्खन लाई रखने है। लेकिन जो डीन तो हटता है उसके बाद उनको कोई सलाम भी नहीं करता। मेरी गल्ला बड़ी अजीब अजीब ने, मैं की करा सॉरी तुझे, लेकिन है भाई। आप मेरी बातों से मुत्तफिक हो? सुभान, तुम मेरी बातों से मुत्तफिक हो या फिर आधे मुत्तफिक हो और आधे नहीं? हाँ, यू कैन डिसएग्री विद मी, यू हैव। मैं आपकी बातों से 100% नहीं 200% मुत्तफिक हूँ। मैं सर्वोदा में CR भी रह चुका हूँ, और ये जो है ना PC और ये सब कुछ किया भी है, करना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है ना, फिर वो सप्ली लगा देते हैं वाइवे में। और ऐसे लोग भी देखे हैं जो टीचर के स्कूल से बच्चे भी लाते रहे हैं पूरा साल, ठीक है ना, फिर उन्होंने MPhil PhD भी कर ली हैं, मतलब फिर इतना फल तो फिर उनको मिल जाता है।
वो जब इतने साल तक करते उसी में रहते हम हैं तो तरक्की फिर कर रहे हैं ना, हम पाकिस्तान में उसी चीज में तरक्की कर रहे हैं बस, और उसमें से निकलता कुछ नहीं है, फिर निकलता ही कुछ नहीं है, वही तरक्की है हमारी। ठीक है, मैं एमफिल का वाइवा दे रहा था बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है, एमफिल बायोकेमिस्ट्री का किंग एडवर्ड में वाइवा दे रहा था, तो मैं अपने प्रोफेसरों को खुद उस दिन मतलब मेरे ख्याल में एहतजाज हो गया था। एहतजाज क्या हो गया था कि कोई कार्टून्स वगैरह बने थे, तो इन लोगों ने मॉल रोड और सारा कुछ बंद कर दिया था। ठीक है, तो अब मुझे फोन आ गया अपने प्रोफेसर का कि मुझे मेरे घर से लो। ठीक है, तो उनके घर से लाया मैं उनको। एक मेरा दोस्त और भी है, नाम बताने में मुझे कोई आर नहीं है, अली रजा, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज में, अख्तर सईद कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ा रहे हैं। हम दोनों का वाइवा था। वो एक अलहदा गाड़ी में गया, स्की मोड़ से टैक्सी, मैंने, मेरे पास उस वक्त गाड़ी नहीं थी, स्की मोड़ से टैक्सी कराई उनको, उनके घर गया, लेकर आया, बाद में मछली खिलाई उनको। ठीक है, मछली खिला रहे हैं और उनको क्या कहते हैं स्नैक्स खिला रहे हैं, और उसके बाद वो जब खा पी के फारिग हो गया, उसके बाद वाइवा ले लो, ठीक है, हो गया वाइवा। सो वो कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली। आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट कल्चर, बट दैट कल्चर हैज नॉट प्रोड्यूस्ड एनीथिंग, अनफॉर्चुनेटली। हमारी यूथ के टाइम को, मैं 38 का हो गया हूँ, आप लोग 38 के नहीं हो, आप अभी 30s में हो, आपके पास जितनी एनर्जी है मेरे पास नहीं है। आपके पास बहुत एनर्जी है, सिर्फ सही डायरेक्शन में खर्च करना शुरू कर। ठीक है, आई ऑफ्टन कोट इट एंड आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट। I will not be able to get the Nobel Prize, but one of my students will. क्योंकि वो जो स्टूडेंट, वो बंदा जो 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है, वो उस बंदे से बहुत डिफरेंट होता है जो 35 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है। राइट, आप लोग अभी 20 साल की उम्र में हो, 20 25 23 25 23 24 25 इस साल की, ये आपकी उम्रें होंगी। राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, यही उम्रें होंगी ना आपकी, 25 की, कोई 25 का होगा, कोई 23 का होगा, कोई 22 का होगा, कोई 28 का होगा, इसी उम्र है आपकी। जाओ कोचिंग करो, भी पढ़ो, एक डायरेक्शन में बैठ जाओ। एमफिल कर रहे हो, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी से करी जाओ एमफिल, कोई मसला नहीं। वो प्रोफेसर कहते रहो, ठीक है, सलाम वालेकुम सर जी, ठीक है, लगे है तो काम करन दे, सही है, पर जीआरई की तैयारी करो, टोफल की तैयारी करो, और साथ में ये पेपर शेपर लिखो, और मेरा कोर्स एनरोल करो मेरे साथ, और शुरू हो जाओ। ठीक है, और मैं ये बातें मजाक में नहीं कर रहा हूँ, आई एम सेइंग इट वेरी सीरियसली। मतलब अभी रिसेंटली, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ कि एक पहले कोर्स का जो पेपर है, ये पब्लिकेशंस पे रिव्यूज जो चल रहे हैं ऑलरेडी मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 रिव्यूज चल रहे हैं, 18 इसमें स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तीन जो है वो स्टूडेंट्स नए आए हैं, अभी तक उनको मैंने टॉपिक असाइन नहीं किए। फर्स्ट ड्राफ्ट, ठीक है, अगस्त 18 को ये पहला बन रहा है ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये पेपर है, राइट। तो अभी ये काम मैं आपसे करवाऊंगा, ये मैं खुद बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे करना है, अल्जाइमर डिजीज के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, राइट। ये पेपर बन रहा है, ये अब ये पेपर जो है ये बच्चों से बनवाया ना, लाइक ये नोरीना ने बनाया है, ये नोरीना ने पेपर बनाया है। ठीक है, बताया उसको मैंने कि भाई ऐसे बनाना है, और ये इसी तरह से ये वाला भी नोरीना ने बनाया है। ठीक है, ये जो है टारगेट जीन्स फॉर अल्जाइमर्स डिजीज, हम देखना चाह रहे हैं कौन से टारगेट जीन्स हैं। ये टारगेट जीन्स आगे पता चल गया, सर्च किया साइंस डायरेक्ट से, पता चल गया कि ये टारगेट जीन्स है। और एसआईआरएनए थेरेप्यूटिक्स फॉर एडी क्या है, कौन कौन सी रिसर्चेज हो चुकी हैं एसआईआरएनए के अंदर अल्जाइमर्स डिजीज को टारगेट करने के लिए, और उनके सीक्वेंसेस क्या हैं एसआईआरएनए के, और उनको किस तरह से एडमिनिस्टर किया गया है, और अब रेफरेंसेस। ठीक, अब मैं इसको सिर्फ फाइनलाइज कर रहा हूँ। ये फाइनलाइज करने के बाद जब मैं प्रोफेसर के पास भेजूंगा, naturally it is going to be accepted. Copy paste is not review. Copy paste is not review. It requires a lot of thinking. It requires a lot of thinking and creativity to write a review. मुझे कहते हैं सर ਤੁਸੀਂ अच्छा रिव्यू करते रहते हो, ਤੁਸੀਂ रिसर्च कराओ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ 50-60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੇ नहीं साढ़े को पैसे होने थे। ठीक है, पाइपट हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये जितने भी मैंने इंस्ट्रूमेंट अभी दिखाए आपको शुरू में, थोड़ा सा मतलब दरअसल 15 सेकंड का क्लिप दिखाया, उस 15 सेकंड के क्लिप में जितनी भी चीजें पड़ी हुई थी हमारी लैब्स में पड़ी हुई है। नो सर। तो वो लैब मैं कैसे करूं रिसर्च, मुझे बताओ।
मुझे कोई तरीका बताओ भाई। साइंस कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके पास रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो आप रिसर्च कैसे करोगे? ठीक है। यस सर, एग्जैक्टली। और अगर आप कह देते हो कि जी मैंने की है, तो यहाँ के लोग पागल बैठे हुए हैं, जो कि एडिटर्स हैं वो पागल है, वो इंसान नहीं है, वो रोबोट्स हैं। उनको नहीं पता कि पाकिस्तान से ये किस इंस्टीट्यूट के अंदर काम किया और इस इंस्टीट्यूट के अंदर रिसेप्ट क्या पड़े हुए हैं। तो सारा कुक किया हुआ डेटा, इन्होंने खुद काम ही नहीं किया, सिर्फ डेटा कुक करके तो भेज रहे हैं। ठीक है। दुनिया इतनी सौखी वाला, हमें लगता है कि दुनिया जो है वैसे बेवकूफ है, सारों को सब कुछ पता है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर फिर इसका क्या सोल्यूशन है? लाइक अगर एक यूनिवर्सिटी बच्चे को एमफिल करवा रही है लेकिन उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, वो बच्चों को रिसर्च में फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे, तो फिर एमफिल के वो एडमिशन ही क्यों बच्चों को देते हैं? मतलब इस लिहाज से क्या देखो, इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं ये स्टूडेंट में? बिल्कुल ये उस वक्त इम्प्रूवमेंट होगी जब आप सब लोग पीएचडी कर लोगे अमेरिका में बैठ के, इसी तरह से वहां के स्टूडेंट्स के साथ बातें कर रहे होगे, तो तब हम ये कर सकेंगे। ये सवाल बहुत वैलिड है, कंसर्न है मेरा, ये मेरा कंसर्न है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब लाइक स्टूडेंट पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो एमफिल में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन पैसा वो कमाने के रिसर्च लिए, में आप पैसा बिल्कुल कमाने ठीक के कह रहे लिए हैं। सेठों ने पैसा कमाना है, और क्या है बस। हाँ जी, लेकिन रिसर्च में मोस्टली जो भी डेटा होता है वो वो क्लिनिकल का मोस्टली होता है, जैसे वो आप बता रहे हैं। क्लिनिकल का होता हाँ है, क्लिनिकल का। सर्वे करा लो, पर्चे बना लो, सर्वे करा लो, क्वेश्चनर करा लो, घर बैठ किसी दोस्त को क्या फिल कर दे, उसके बाद कड्डो उनके पेपर, टेबल शेबल बनाओ, भेज दो कितने लैटिन अमेरिकन जर्नल ऑफ फार्मेसी, इंपैक्ट फैक्टर 0.03, पाकिस्तान जर्नल ऑफ जी फार्मास्यूटिकल साइंसेज इंपैक्ट फैक्टर 0.8, राइट। और भाई कोई भी इम्पैक्ट, प्रोफेसरों के पेपर जो है वो छपे नहीं हुए, वो प्रोफेसरों के पेपर जो है वो 0.5, 0.3, 0.1 इम्पैक्ट फैक्टर में छपे हुए, राइट। तो जब प्रोफेसरों के पेपर इतने छपे हुए हैं तो वो क्या पढ़ाएंगे उस्तादों को? स्टूडेंट्स जी। ठीक है। हाँ, जो जर्मनी में काम करके आया है, जो फ्रांस में काम करके आया है, जो चाइना में काम करके आया है, जो किसी जगह पर किसी लैब के अंदर काम करके आया है, वो पेपर छापेगा तो वो 7 इम्पैक्ट फैक्टर में जाएगा, 8 इम्पैक्ट फैक्टर में जाएगा, क्योंकि वहां पर इंस्ट्रूमेंट था। और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फॉरेन ट्रेड फैकल्टी है, उनके पेपर जो छपे हैं तो उसी जगह पर छपे हैं, पाकिस्तान में नहीं छपे। लाइक अगर इधर की यूनिवर्सिटीज का देखें तो अगर एचपीएलसी की कर लो, अगर यूनिवर्सिटी में एक एचपीएलसी है तो वो उन्होंने सिर्फ एक सजा के रखी हुई है एक लैब में बच्चों को, वो हाँ, तो वो बेसिकली वो इतनी एचपीएलसी से करते एक्सपेंसिव क्या है। है, एचपीएलसी से करते क्या है, क्या एचपीएलसी खाली चल जाती है? उसके लिए एसिड नाइट्राइल भी चाहिए होता है, उसके लिए मेथनॉल भी चाहिए होता है, उसके लिए हेक्सेन भी चाहिए हाँ होता है, जी उसके लिए बिल्कुल ऐसा। एसिटोनिल भी चाहिए होता है। वो कहाँ से आएगा? ठीक है ना, वो मेंटेन करना, उसके एचपीएलसी को मेंटेन करना। एजिलेंट की 50 लाख की मैंने ले ली वो क्या कहते हैं एचपीएलसी, और उस एचपीएलसी से करना कि हमारे पास यहाँ पर एचपीएलसी ऐसे रुल रही होती है, मतलब 8 एचपीएलसी पड़ी हुई है। ठीक है, सारे बैठे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कोई चक्कर नहीं है, गाने भी लगे होते हैं साथ में, बातें भी चल रही होती हैं और लैब भी हो रही होती है, एंड यू विल एंजॉय दिस ऑल। लंबा सफर है। आप मेरे साथ हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो थैंक यू सो मच, सलाम वालेकुम। आप अपना रास्ता लें, दुनिया में बहुत बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, आप लोगों को जाकर टाइम दें। मैं जरा मुख्तलिफ तरह का बंदा हूँ। ठीक है। जी हाँ? सर। अच्छा, वो फीस के बारे में बात कर लेता हूँ। अभी फीस मेरा दिल कुछ होता है आप लोगों से फीस लेने से, लेकिन क्योंकि मुझे फीस नहीं चाहिए, बिलीव इन मी, मैं पहले से पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन आप लोग पाकिस्तानियों के साथ काम करके मुझे ये महसूस हुआ है, काफी मैंने बहुत ज्यादा फ्री ट्रेनिंग की है, काउंसलिंग की है, फ्री, बहुत ज्यादा, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो कहते हैं ठीक है मुफ्त है, ठीक है मुफ्त है, मुफ्त की गल की कोई वैल्यू कोई नहीं, राइट। लेकिन वही वही चीज जो है वो जब मैं कह देता हूँ ना कि ठीक है भाई अब ये इसके तो हाँ ठीक है, पैसे तो देने पड़ेंगे, राइट। बेशक कमेटियां पाओ, बेशक बर्गर शर्गर घट खाओ, भावे जो मर्जी करो, पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक, नहीं दोगे तो फिर ना दो, मैनू की टेंशन। अच्छा, आप लोग कंसेंसस कर लो खुद से कि कितने पैसे देने, कितने पैसे फेयरली आप दे सकते हैं, राइट। अपने हिसाब से, अपने कमिटमेंट के हिसाब से देख लो, खुद से एनालिसिस कर लो कितने पैसे दे सकते हैं, कोर्स में आपको पहुंचा दूंगा। ओके, अगला काम क्या है? अगला काम ये है, फिर अगेन काम दे रहा हूँ, काम मैं बहुत दूंगा, काम आप ही से करवाऊंगा, सुपरवाइजर। काम ये है कि आपने अपनी बायोग्राफी सच्ची लिखनी है,
ये नहीं लिखना जैसे हम आमतौर पर लिखते हैं बायोग्राफी, ठीक है, कि इम्प्रेस करने के लिए। डोंट इम्प्रेस, से व्हाट यू आर, what your strengths are, what challenges you have faced in your life, and how did you overcome those challenges. Right? They want to see a real person. They don't want to see a verbosity. They don't want to see अच्छा बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बातें सुनने वाले को कोई भी मतलब अप्रिशिएट नहीं करता। जो जानता है ना, जानता है, वो पता चल जाता है कि इसके बंदे को आता है कुछ, और जिसको नहीं पता है उसका भी पता चल जाता है कि ठीक है उस्ताद जी टाइम गुजारी जा रहे हो। हमें हम जब पढ़ाते थे तो हमें कहते थे, मतलब हमारे उस्ताद दीन लोग कहते थे, अगर बच्चों को आरे ला के आना। अब हमारे यहाँ तो आरे लगाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि बच्चों के साथ जाके आरे लगाना। तो मैं आप लोगों को आरे नहीं लगा रहा। आरे समझते हो क्या होता है? आरे लगाना मतलब एंगेज करना उनको, बस उनको जरा कहानियां सुनाना, ठीक है। साइंस के इंस्टीट्यूट के अंदर हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल कर रहे होते हैं, साइंस के इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम क्या कहते हैं वो ग्रीन डे मना रहे होते हैं, साइंस के इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भाई कॉन्फ्रेंस कराओ, कोई साइंसदानों को बुलाओ, कोई रिसर्च पेपर पढ़ाओ, तो बच्चों को रिसर्च की बातें सुनाओ, वो वाला कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा आप लोग प्लीज मेरी बातों से ये ना सोचना शुरू कर देना, और मैं बहुत बुरा मनाऊंगा, मैं अपने असातिज़ा से की अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, चाहे उन्होंने जो कुछ मेरे साथ मर्जी किया वो है, उसको बर्दाश्त कर लो, एक्सेप्ट कर लो, हाँ ठीक है, ऐसे उनके बारे में कमेंट नहीं करो, उनके साथ लड़ाई नहीं करो, एनर्जी न जाए, आप अपना काम करो, ठीक है, क्योंकि आप उनके साथ लड़ाई करोगे तो निकलेगा कुछ भी नहीं। जैसे अभी फरवा कह रही थी या पता नहीं कौन कह रही थी कि सर जी वो हमारे यहाँ फिल्म दाखिला तो दे देते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आप क्या कर सकती हूँ, मैं तो नहीं चेंज कर सकता। 10 साल मेहनत कर लो इसके ऊपर के, जाके कोर्ट में फैसले करा लो, कुछ नहीं निकलेगा बीच में से, ठीक है। आखिरी बात, और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, और आप अभी मेरे से सवाल पूछ सकते हो, खुल के सवाल पूछा करो, ओके सवाल पूछा करो, जिससे मैं जरा थोड़ा सा घबरा जाऊँ कि मेरे सामने कोई ऑडियंस जो है वो जरा अक्लमंद बैठी हुई है, सिर्फ वो लकीर की फकीर नहीं। हाँ चलो बोलो, शुरू करो ना, बोलना शुरू करो। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो पूछो। सर वो जो पेपर था मीनाक्षी शर्मा वाला, उसमें ना आपने डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर सेल्स का जिक्र किया था ना, तो उनमें एक कैंसर सेल था MDA MB 231। तो सर उसमें ये लिखा हुआ था कि वो पहले ट्रिपल नेगेटिव ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन में है, और जो एक और था जिसमें 435 वाला था, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो मेलेनोमा कैंसर सेल लाइन है। तो उसका पहले मुझे ये समझ नहीं आई थी कि वो ब्रेस्ट सेल लाइन में पहले था और बाद में डिस्कवर हुआ कि वो मेलेनोमा सेल लाइन में से है। देखो उसकी कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। आप थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हो शायद पैराग्राफ, मैं आपके सामने अभी लेकर आता हूँ, उसको हल करते हैं उस मसले को। लेकिन एक कहते हैं कि अंतरा बिन शद्दाद के सामने एक बकरा हुआ बेला। अंतरा अरब का मशहूर पहलवान और बहादुर शख्स था, लेकिन बकरे हुए बेल को देखकर वो भाग गया, खड़ा हुआ। लोगों ने उसे ताना कहा, बड़ा बहादुर बना फिरता है, एक बेल से डरता है। अंतरा ने कहा, मेरी बहादुरी का तुम्हें अंदाजा है लेकिन इस बैल को नहीं है। नतीजा ये है कि जाहिल का सामना ना करो, बाकी आप समझ गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैसेज दिया है, हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ लड़ने का फायदा कोई नहीं, ठीक है। सही है, वो ये बिखरा हुआ बैल है जो आपको नहीं समझता है, लेकिन आपको उड़ा के रख देगा, आपकी जिंदगी तबाह करके रख देगा, ठीक है। अब मीनाक्षी शर्मा का पेपर मैं खोलता हूँ। ये जी हाँ, आप बताइए क्या कह रही हैं आप। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप कह रही हो या फिर बात आगे जाके कहीं कर रही हो? जी बताइए। Who asked the question? सर मैंने पूछा था। जी बताइए, क्या कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है आपको समझने में? सर ये वाला एक मिनट MDA मैं आपको बताती हूँ। जी जी सर। देखो सर ये
To the best conjugated peptide we use 3 different cancer lines, cell lines. उन्होंने 3 कैंसर सेल लाइंस को यूज किया था. एक AU65 है जिसका जो कि ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन है. MD-MB235 भी ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन है और MD-MB231 भी ह्यूमन कैंसर सेल लाइन है. लेकिन MD-MB231 को हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल कहते हैं. और इसके अलावा उन्होंने चौथी सेल लाइन यूज की थी जो कि नॉन ट्यूमरोजेनिक नॉर्मल थी, which is HEK293, जो कि ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल है. So basically they tried in 4 different cell lines their experiments. ठीक है, तो conjugated peptides को उन्होंने चेक किया 4 सेल लाइंस के ऊपर, 5 के ऊपर, 231 के ऊपर और 565 के ऊपर. और ब्रेस्ट कैंसर की आगे से 6 सेल लाइंस है, राइट. उनमें से AU565 है, 435 है, 465 है, 468 है, MCF7 है, 231 है. तो डिफरेंट तरह की है, लेकिन ये जार्गन है. जार्गन मतलब टेक्निकल चीजें. और ये सारी चीजें मैं अपने कोर्स के अंदर आपको सिखाऊंगा अभी. ये सारे वो जो मैं सेल्स तरह से, ये सेल्स हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ रखते हैं, कैसे ये एक्सपेरिमेंट किए हैं. तो ये जैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सारे कैसे किए हैं उन्होंने, ये हम करके देखेंगे खुद से. मैं आपको दिखाऊंगा करते हुए. और ये FBS क्या होता है, और मतलब ये N2P रेशियो क्या होती है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था क्या होती है. लेकिन आपको अगर कोई और सवाल होगा तो जरूर डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू. मैंने आपसे फीडबैक लेना चाहता हूँ. आप में से कितने लोग हैं जो कि विलिंग है मेरे साथ ये कोर्स स्टार्ट करने के लिए? सर मैं हूँ. कौन? मैं कौन? अदन. ठीक है. पैसे देने कहेंगे? दे लांगे, कोई गल नहीं. ऐसा चलो कोई बात नहीं. हाँ जी, वो किधर चला गया? अदन. ठीक है अदन, चलो ठीक है भाई. हाँ शिफा, तैयार हो मेरे साथ कोर्स लेने के लिए? जी सर. पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है सर. महमूना? जी सर रेडी है. पैसे? जी सर. सर वो तो देने पड़ेंगे. ओके. परवा? जी सर इंशाल्लाह. पैसे? जी सर. पैसे? हाँ जी जी देंगे. चलो ठीक है. तैयबा राठौर? नहीं गल यस सर. अगली गल जेडी मैं पूछनी ओदा भी जवाब दे दियो ना. जी सर. नहीं जी सर क्या? बोल के दसो ना. सर उसके बगैर तो जाहिर सी बात है फिर तैयारी नहीं होती. खाले उधर सुबल, आप भी एग्री करती हैं? जी सर. ठीक है, थैंक यू सो मच. हम दोबारा मिलेंगे इस डिस्कशन को आगे मूव करने के लिए. ये मैं रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप कर रहा हूँ और मैं रिकॉर्डिंग अभी आप लोगों को आपके ग्रुप पे भेज दूंगा. आप अपने जो दूसरे दोस्त यार हैं उनको प्लीज फीडबैक दे दीजिए कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं. ठीक है, ओके. आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अपनी जिंदगी के 2 या 3 मिनट मेरी मीटिंग के खत्म होने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिर्फ लिख डालिए कि आज के सेशन में हमने ये सीखा है और ये प्लान है और इस प्लान के मुताबिक अब हम काम करना चाहते हैं, ताकि जो नहीं आ सके हैं उनको भी खबर मिल जाए और फिर हम स्टार्ट कर लें. और जो भी बंदा इंटरेस्टेड है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, आप उसको ये कह सकते हैं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह कीजिए. शर्त क्या है? सबसे पहले आपको अपनी बायोग्राफी भेजनी होगी, ठीक है, ताकि मैं जान सकूं आपको. उसके बाद आपको ये 4 लेक्चर सुनने होंगे और उस 4 लेक्चर के बाद आपकी असेसमेंट होगी. असेसमेंट मतलब आपसे वो पूछेगा कि आपने क्या सीखा और आपका क्या इंटरेस्ट है, राइट. तो अगर कोई भी बंदा ये काम करता है मेरे साथ तो फिर मैं उसके साथ जुड़ूंगा और उसकी कोशिश करूंगा उसको गाइड करने की. आप मेरी बात से मुत्तफिक हो? ये स्टाइल मेरा ठीक है? इसमें अगर आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इस तरह से पैसों की बात करके हमारा दिल तोड़ देते हैं, तो ये बातें भी आप कर सकते हैं. नो सर सही है बिल्कुल. ठीक है, तो आप मेरे सारे लोग व्हाट्सएप पे फीडबैक दे सकते हैं. मेरे टाइम का खराज मुझे मिल जाएगा. खराज का मतलब क्या होता है कि वो कलाकार को उसकी कला का हदिया मिल जाएगा, राइट. तो दसो लिखोगे? यस सर. यस सर. जरा सोच के लिखना कि मैंने क्या बताया है.
है सर। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। आप अगले सेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल एवरी वीकेंड, सैटरडे संडे हम मीटिंग कर सकते हैं। टॉपिक एक लेकर आ जाइए, उस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से आपकी विलिंगनेस चाहता हूँ। आप मुझे ईमेल करेंगे कि सर वी आर विलिंग टू वर्क विद यू एंड आई कैन पे दिस मच अमाउंट फॉर दिस कोर्स in 4 installments I can pay, or 5 installments I can pay this much money. Okay, right, up to you. ये आपके ऊपर मैंने डाल दिया है कि आपको क्या लगता है कि इस कोर्स के कितने पैसे बनने चाहिए। हालांकि मैं जो ले रहा हूँ वो ऑलरेडी $300 ले रहा हूँ, क्योंकि वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, यूसीपी के अंदर पढ़ते हैं या दूसरी मतलब बड़ी प्राइवेट जगहों पे पढ़ रहे हैं, उनके पास उनके माँ बाप के पास पैसे हैं। मैं गरीब लोगों से पैसे नहीं, मतलब हमारे आप जो मेरे जैसे हो बेसिकली, ठीक है। मैं इचरे में पैदा हुआ, इचरे में साइकिल भी नहीं थी मेरे पास, पैदल चलता था, ठीक है। तो मैं वो दर्द को महसूस कर सकता हूँ, बिलीव इन मी। मतलब मैंने अपनी जिंदगी जो है वो इचरे 217A हसन स्ट्रीट, गुलिस्तान कॉलोनी, गाजीबख्श रोड, इचरा, लाहौर से स्टार्ट की। और मेरा कुनबा बहुत बड़ा था, ठीक है, बड़ा है माशाल्लाह। मेरी 6 बहनें हैं, हम 3 भाई हैं। और अब्बा जो थे वो PCS के अंदर गवर्नमेंट मुलाजिम थे, घर में रोटी नहीं होती थी। अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब सब पढ़े लिखे हैं, सब शादीशुदा हैं। हम 4 इधर अमेरिका में बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, मेहनत। नीयत अच्छी रखो, मेहनत करो, किसी का दिल ना दुखाओ, और अल्लाह ताला फिर मदद करते हैं, ठीक है। और आप कर सकते हो। यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर लीडर्स द वे आई एम डूइंग। आई जस्ट वांट कि मेरी कॉपीज बन जाए बस 15-20, मतलब मेरे 1000 भी कॉपीज बन गई ना मेरी, 1000 भी ज्यादा है, 200 भी कॉपीज बन गई ना मेरी, पाकिस्तान में तहलका मच सकता है, ठीक है। पाकिस्तान को छोड़ो भाई, सबसे पहले आपकी अपनी फैमिलीज में तहलका मच सकता है। कम से कम ये डॉक्टरों को जो ये हमारे डॉक्टरों को तज़हीक का निशाना बनाते हैं ना, घर वाले ही, बड़ा डॉक्टर बनना करता है, 25,000 का नहीं कमा सकता, राइट। अगर आप लोगों की शादी हुई है तो बेगम मियाँ कहेगा कि वड्डी डॉक्टर बन दी, 30,000 का नहीं कमा सकते, खांदी तो फिर साडा है, पेट्रोल के पैसे तो फिर साढ़े को मंग दिए, राइट। सो वो डॉक्टर फिर जब खुद इनको पैसे भेजेगा ना पाकिस्तान, इधर से कमा कमा के, तो फिर कहेंगे हाँ गल तो सही, मुंडा कुड़ी तो सही गल करती सी, पढ़ रही ठीक है, चंगा है, सारे पढ़ाएगी, ठीक हो गया। यू अंडरस्टैंड इट, राइट। और मैं जरा फ्रैंक होकर बात करता हूँ, जरा मतलब आम इंसानों की तरह बात करता हूँ, अपने आप को प्रोफेसर नहीं समझता। तो मेरा ख्याल है कि आप बुरा नहीं बनाएंगे, ठीक है, मेरे फ्रैंक बिहेवियर को बुरा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है लड़कियों के मामले में, तो स्पेशली मैं जरा डरता हूँ। अल्लाह जी, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। और जो बातें समझ में आई हैं वो बहुत अच्छा है। आखिरी को पैगाम अगर मुझे देना चाहते हो तो प्लीज दे दीजिए, कोई ऐसी बात जो आप मुझे कहना चाहते हो कि आप कहना चाहते हो, या कुछ भी नहीं कहना चाहते हो तो मुझे कह दो सर, वो मैसेज में लिख दो, ओके सर फाइन थैंक यू, चलो फाइन थैंक यू, कोई नहीं कुछ कहना चाहता, मैसेज में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।